अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह ठीक होंगे और आपकी दुआओं से ये बहन भी आपकी ठीक है। और आप लोग प्लीज़ आप लोग मेरी वीडियो को सपोर्ट करिए और एंड तक मेरी वीडियो देखिए। अगर मेरी बात आपको लोगों को अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। और हाँ, अगर इस बहन से कोई छोटी बड़ी गलती हो जाती है बात कहने में तो प्लीज़ उसको छोटी बहन समझ के माफ़ कर देना, क्योंकि मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ। लेकिन हाँ, मुझे अच्छा लगता है मतलब मेरी यूट्यूब फैमिली से बातें करना, और मेरी वजह से किसी का कुछ फ़ायदा हो तो उसमें भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ मेरी वीडियो को एंड तक देखना, एंड तक बने रहिए। इंशाल्लाह मैं बहुत अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी बातें बताऊँगी आप लोगों को, ठीक है। और जैसा कि आप सबको मालूम है कि आज मतलब 3 तारीख है 12 रबीउल अव्वल की, मतलब शाबान की, सॉरी 12 रबीउल अव्वल की नहीं, शाबान की 3 तारीख है। और अभी शब कद्र आने वाली है। और आप लोगों से ये कह रही थी कि मतलब आज 3 तारीख है शाबान की, और जिन जिन लोगों को मिलाद सुनना पसंद है, मेरे वहाँ तो मिलाद होती है 14 दिन तक, जब शाबान वाले दिन तक की होती है, मतलब शब कद्र की रात तक। और हम लोग रोज़ा भी रखते हैं। और हाँ, एक बात और हम बताना चाहते हैं आप लोगों से, प्लीज़ जो भी मेरी यूट्यूब फैमिली से देख रहे हैं या मुझे कहीं से भी मेरी वीडियो देखते हैं, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा हमको सपोर्ट करिए। और हाँ, किसी से कोई जलन नहीं रखना। देखो, ये दुनिया है, दुनिया चंद लम्हों की है, ठीक है। अगर मतलब हम पैसे वालों के पीछे भागेंगे, देखेंगे कि मतलब उसके पास इतना पैसा है, हमारे पास भी आ जाए, गलत बात है। हमेशा अपने से नीचे वाले को देख कर रहना चाहिए, किसी गरीब को देख कर रहो। अमीर के बारे में मत सोचो, गरीब के बारे में सोचो कि सुबह निकलता है बेचारा, काम पर जाता है, धूप में सर्दी में काम करता है, उसके घर में बीवी बच्चे इंतजार करते हैं। माँ कहती है मेरा बेटा काम पर से आए तो मैं खाना बनाऊं, बच्चे कहते हैं पापा काम पर गए हैं आएंगे तब खाना बनेगा, बीबी इंतजार करती है, शौक श्रृंगार पूरे नहीं कर पाती लेकिन अपने शोहर से कभी जाहिर नहीं होने देती है, ठीक है। तो उसको देखकर चलो और उसके बारे में मत सोचो कि उसके घर में बहुत सारा जेवर है, बहुत पैसा है, वो इतना अमीर है, उसके बहुत अच्छे अच्छे कपड़े हैं, गाड़ी है, घर है। अगर उसको देखकर चलोगे तो कभी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगी मेरी बहनों और मेरे भाइयों। कभी भी किसी मतलब अमीर को देख के नहीं चलो, पैसे के पीछे मत भागो, गलत बात है। पैसे के पीछे मत भागो, ईमान के पीछे भागो। भागना है तो ईमान के पीछे भागो, ईमान पर कायम रहो। अगर हम मतलब सोचते हैं कि हमारे पास बहुत सारा पैसा आ जाए, हम ये करेंगे, वो घर खरीदेंगे, वो करेंगे, नहीं। अपने से छोटे इंसान को देख कर चलो कि वो गरीब है बेचारा, पता नहीं खाया है नहीं खाया है, उसकी बीवी घर में इंतजार कर रही है, सुबह काम पर जाता है, शाम को जब पैसे लाता है, जब उसके घर में चूल्हा जलता है, उसके बारे में सोचो जरा, उसके घर में कैसे गुजारा होता होगा, उसकी बीवी बच्चे माँ भाई बहन कैसे रहते होंगे, हैं। उसके बारे में सोचो तो जिंदगी अच्छे से गुजर जाएगी इंशाल्लाह। और पैसे के पीछे भागोगे तो जिंदगी दुश्वार हो जाएगी। कभी ये दुनिया ऐसी है, कितना भी बड़ा आदमी हो, कभी एक दो सपने उसके कभी पूरे ही नहीं होते। हमेशा मतलब 8-10 रुपए आए तो हम सोचे कल 15 मिल जाए, और जब 15 मिले तो हम सोचेंगे 20 मिल जाए, 20 मिले तो 25 की चाहत रखते हैं। ऐसा नहीं है, जो है अल्लाह ने दिया उसमें शुक्र अदा करो ऊपर वाले का। अल्लाह पाक 10 रुपए देते हैं, कोई बात नहीं, उसमें शुक्र है, अल्लाह का शुक्र अदा करो। जितना आपके पास है उसी में खुश रहो, अल्लाह भी खुश होगा। मेरे दोस्त मेरे भाई बहन, कुछ नहीं है इस दुनिया में, सिर्फ ईमान है। एक दूसरे का साथ दो, अच्छे से रहो, कोई भी जात बिरादरी कोई भी हो सब। भाइयों, बीच में मतलब मेरी थोड़ी सी बात कट गई होगी, कोई बात नहीं, वो फोन आ रहा था इसलिए था। और आप लोगों से एक छोटी सी मतलब रवायत पेश करना चाहूँगी, प्लीज़ दिल से सुनना, क्योंकि मिलादे, देखो मेरे प्यारे भाई बहनों, मेरी बात का बुरा मत मानना। अगर मुझसे कहने सुनने में कोई गलती हो गई होगी प्लीज़ कमेंट में बता देना, मेरी लाइव में आके बता देना। और मेरी लाइव का टाइम 11 बजे है, इंशाल्लाह आप सब लोग आना, ठीक है। और मेरी लॉन्ग वीडियो भी देखा करिए आप लोग। और मैं एक छोटी सी रवायत पढ़ती हूँ। मेरे दीनी भाइयों और बहनों सुनिए,
इस महफिल पाक का जिस कदर अदब और एहतराम बजा लाया जाए बहुत कम है। आजकल लोगों ने उसका एहतराम बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। जब जी में आया कुछ मिठाई ले आए और गैर जिम्मेदार मिलाद खां को बुलाकर बिठा दिया। जनाब मौलवी साहब के बातिन का हाल तो खुदा जाने की नमाज व रोज़ा के पाबंद हैं या नहीं। यहाँ उन्होंने पान चबा चबा कर चाय के दौर के साथ महफिल को अपना बनाने के लिए गलत बातें, झूठे अफसाने और कमज़ोर, ज़ईफ़ और रवातीन बयान करनी शुरू कर दें कि सुनने वाले हजरत खुशी से झूम जाएं और हमारी खूब वाह वाह हो जाए। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको कुछ नहीं आता है, फिर भी मतलब झूठ मूठ का सबको सुनाकर अपनी तरफ मुतवज्जे करते हैं। और मिलाद का मतलब ये होता है कि हम पढ़ें और मतलब कुछ लोग अदब से सुने। मिलाद का मतलब ये होता है। गौर करना मेरी बात पर मेरी बहनों, बुरा मत मानना। हम लोग जाते हैं किसी के घर में, मतलब मिलाद होती तो मिलाद पढ़ने जाते हैं, तो वहाँ 10 औरतें जब बैठेंगी तो मिलाद नहीं सुनेंगी, पता है क्या कहेंगी। मतलब देखो, मिलाद सुनो, उस पर गौर करो, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र होता है। मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, जहाँ पर अल्लाह का जिक्र होता है वहाँ बातें करना अच्छी बात नहीं होती है। अल्लाह का जिक्र सुनो और जो है अल्लाह का मतलब अल्लाह से दुआ मांगो, अल्लाह का जिक्र सुनो और इज्तिमा में जाया करो, क्योंकि इज्तिमा में मतलब दुआएं कबूल होती हैं। इज्तिमा जाया करो मेरे प्यारे भाई और बहनों, इज्तिमा में दुआ कबूल हो जाती है इंशाल्लाह बहुत जल्द। और एक बात और बताना चाहती हूँ, मुझे ज़्यादा कुछ तो नहीं आता, जो कुछ आता मैं आप लोगों को शेयर कर देती हूँ। मेरे एक भाई हैं, ठीक है, मेरे भाई थे, तो उन्होंने मतलब सलाम के बारे में बताया था। तो सलाम ऐसे किया जाता है, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, और उसका जवाब ये है वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलाम पूरा किया जाता है, उन्होंने मुझे बताया था। और आप लोगों से भी मैं कह रही हूँ, अगर इस छोटी बहन से कोई छोटी मोटी गलती हो गई होगी तो प्लीज़ उसको छोटी बहन समझकर माफ़ कर देना। और मैं एक छोटी सी रवायत सुना रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जहाँ पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र होता हो, जहाँ पर प्यारे मोहम्मद का नाम आता हो, वहाँ पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह देना लाजमी है। छोटी सी रवायत सुना रही हूँ। रवायत है कि हुजूर अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर मुबारक ने मुसन्नत ज़हूर पर जलवा अफरोज होते ही बारगाह शमदीद में सजदा शुक्र अदा किया और अल्हम्दुलिल्लाह कहा। इरशाद इलाही हुआ कि मैंने इसी वास्ते आपको पैदा किया और आपका नाम मोहम्मद रखा। माशाअल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपसे खल्क की इब्तिदा और रसूलों की इंतहा करवाऊंगा। फिर उस नूर के 4 हिस्से किए, पहले से लूह और दूसरे से कलम पैदा फरमाया। कलम ने ज़मीन और आसमान की पैदाइश से 50,000 बरस किब्ल लूह पर लिखा, इन्ना मुहम्मदन खातिमुन नबीयीन, इन्ना मोहम्मदन खातिमुन नबीयीन, यानी बेशक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुल अंबिया हैं, यानी हमारे पहले और आखिरी नबी हैं। हम उनकी उम्मत में हैं और अल्लाह का बहुत 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 शुक्र है कि हमें प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में बनाया है और हम उनके उम्मती हैं। और मेरे प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से हमको सब कुछ मिलता है। और हम जब दुआ मांगते हैं तो प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका करके अल्लाह ताला से उनके तुफ़ैल में हर कुछ मांगते हैं। जब हम उनका तुफ़ैल मुस्तफ़ा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता देंगे अल्लाह पाक को, तो अल्लाह पाक खुश हो जाते हैं। और बिना हुजूर के वास्ते से हमको कुछ नहीं मिलने वाला। अल्लाह पाक से जब दुआ मांगा करो तो प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते से मांगा करो। मेरी बहनों और मेरे भाइयों, अल्लाह पाक हम सबको अपनी हिफाजत में रखे। या अल्लाह हम सब की उम्मीदों को अल्लाह ताला टूटने मत देना। या पाक परवरदिगार आलम, जो मेरे भाई बहन मतलब कमज़ोर हैं, अल्लाह पाक उनको शिफा अता फरमाना। जो बीमार हैं या अल्लाह उनको शिफा अता फरमाना। या पाक परवरदिगार आलम, या अल्लाह कुल मोमिनीन कुल मोमिनात सबको अल्लाह ताला सबकी
मदद फरमाना या पाक परवरदिगार आलम। या अल्लाह मेरा को मतलब मुझे सबके पहले सबके लिए दुआ करो, फिर मेरे लिए दुआ करना मेरे भाई और मेरी बहनों। मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं जानती, मुझे जितना कुछ आता है बता देती हूँ। और मैं एक छोटा सा सलाम पढ़ देती हूँ, उसके बाद मैं मतलब एंड करती हूँ। बुलबुल से तो मुख्ता शीरी शुखल नीरा शुखल नीरा शुखल नीरा शुखल नीरा गुल अजरो खता मुख्ता नाजुक बदल नीरा बदल नीरा बदल नीरा बदल नीरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर मेरी बातें आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और मैं आप लोगों के लिए प्यारी प्यारी ऐसी बातें लेके आऊँगी। और अगर मुझसे कहने सुनने में कोई छोटी सी गलती हो गई होगी तो प्लीज़ छोटी बहन समझ के माफ़ कर देना। और क्या कहूँ, बस इतना ही कहना चाहती हूँ, प्लीज़ आप लोगों की मुझे बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है। और मैं अब इंशाअल्लाह आऊँगी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।